नमस्कार और स्वागत है आपका पुस्तक प्रभा पर, जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जीवित होती हैं। आज हम लेकर आए हैं चार्ल्स डिकेंस की कालजयी कृति अ टेल ऑफ टू सिटीज का सारांश, एक ऐसा उपन्यास जो प्रेम, बलिदान, क्रांति और पुनर्जन्म की अनोखी गाथा है। यह कहानी दो शहरों लंदन और पेरिस में घटित होती है और पृष्ठभूमि है फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांस में हुए सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल की। यह वो समय था जब गरीब जनता सामंतों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी और अब सत्ता पलटने का खून खराबा शुरू हो चुका था। कहानी शुरू होती है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट से, जो 18 वर्षों तक बेस्टिल जेल में कैद थे बिना किसी अपराध के। जेल से रिहा होने के बाद उन्हें उनके पुराने नौकर द्वारा ढूंढकर इंग्लैंड लाया जाता है, जहां उनकी बेटी लूसी मानेट उनसे मिलती है। लूसी एक बेहद कोमल और दयालु युवती है, जिसकी ममता और प्यार डॉक्टर मानेट को मानसिक रूप से ठीक करने में मदद करती है। लूसी की जिंदगी में आता है चार्ल्स डार्ने, एक फ्रांसीसी कुलीन परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक, जिसने अपने परिवार की क्रूरता से तंग आकर अपने उपनाम और विरासत को त्याग दिया है। चार्ल्स और लूसी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और विवाह कर लेते हैं, लेकिन चार्ल्स की सच्चाई यह है कि वह उसी एवरेमॉन्ट परिवार से है जिसने डॉक्टर मानेट को अकारण जेल में डलवाया था। इसके समानांतर कहानी में आता है एक और पात्र, सिडनी कार्टन, एक वकील जो तेज दिमाग वाला होने के बावजूद शराबी और जीवन से निराश है। लेकिन जब वह लूसी से मिलता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह लूसी से एक तरफा प्रेम करने लगता है और उसके लिए जीने की प्रेरणा पाता है। वह जानता है कि लूसी उससे कभी प्रेम नहीं करेगी, लेकिन वह उससे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ उसकी खुशी। क्रांति के बीच जब चार्ल्स एक पुराने नौकर की मदद करने फ्रांस जाता है, तो वहां की क्रांतिकारी अदालत उसे राजद्रोही कुलीन मानकर गिरफ्तार कर लेती है और फांसी की सजा सुना देती है। यह सुनकर लूसी और डॉक्टर मानेट भी पेरिस पहुंचते हैं, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। वहां हम मिलते हैं मैडम डिफार्ज से, एक क्रूर और प्रतिशोधी महिला जो अपने हाथों में बुनाई करती है, लेकिन उस बुनाई में वह उन सभी लोगों के नाम लिखती है जिन्हें क्रांतिकारी मौत देना चाहते हैं। जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो सिडनी कार्टन सामने आता है। चार्ल्स डार्ने और सिडनी दिखने में एक जैसे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए सिडनी एक अंतिम बलिदान करता है। वह चार्ल्स की जगह जेल जाता है और फांसी स्वीकार करता है ताकि लूसी की जिंदगी खुशहाल रह सके। सिडनी कार्टन की मौत से पहले की पंक्तियां, जो उपन्यास की आत्मा है, कुछ यूं है: यह सबसे श्रेष्ठ कार्य है जो मैंने कभी किया है। यह सबसे बेहतर विश्राम है जो मुझे कभी मिलेगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक गहन सामाजिक और मानवीय दर्शन की प्रस्तुति है। यह दिखाता है कि कैसे एक टूट चुका इंसान भी प्रेम और बलिदान के माध्यम से अमर हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पुस्तक प्रभा को, जहां हर किताब कहती है अपनी कहानी।